नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज सर एक बार फिर आप लोगों के लिए कक्षा 8 की गणित लेकर उपस्थित हुआ हूँ। अभ्यास 1 की। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में समझाना चाहता हूँ, ताकि अभ्यास आपको कायदे से समझ में आ सके। और इसलिए भी समझाना चाहता हूँ क्योंकि इस चैनल के साथ बहुत से मेरे प्रिय भाई बहन भी जुड़ चुके हैं जो कि स्कूल नहीं जाते हैं, या बहुत से यूट्यूबर भाई बहन भी हैं जो कि शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं मैथ का घर पर रहते हुए। तो वो लोग काफ़ी इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं, इसलिए मैं उनके लिए भी ये वीडियो बना रहा हूँ और वो बहुत बेसब्री से मेरी वीडियो का इंतज़ार करते रहते हैं। इसीलिए मैं जो है कि कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा इसमें जोड़ देता हूँ और उसको जो है कि आप लोग भी लाभ उठाइएगा। सभी लोग उठा रहे हैं, आप लोग उठाइएगा। विदेशों में भी इस चैनल के जो वीडियो बन रहे हैं बेसब्री से इंतज़ार होते रहते हैं। मेरे बहुत से विदेशी भाई बहन जो यूट्यूबर हैं वो हमसे कमेंट के ज़रिए अक्सर बातें करते रहते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो अपना जो है जल्दी प्रोवाइड कराइए, इंतज़ार करते रहते हैं। लेकिन हम भाई समय समय से हमको और दूसरा कार्य रहता है, इसलिए हमारे पास समय ज़्यादा नहीं मिल पाता है। तो फिर भी हम कोशिश करके जो है हफ्ते या 10 दिन में वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश ज़रूर करते हैं जो है। ठीक है, तो ये देखिए ये अभ्यास 1 के है। तो हमने कहा कि इससे पहले हम आपको कुछ थोड़ा सा बेसिक जानकारी जो है देना चाहते हैं, तो उसी के बारे में जो है आपको कुछ बेसिक जानकारी देंगे जो है। तो ये देखिए, जैसे दशमलव संख्या को परमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है, यानी कि दशमलव संख्या अभी तक तो इसके पहले के चैप्टर में आप पढ़ चुके, कोई परमेय संख्या था तो उसको दशमलव के रूप में व्यक्त किया गया था। अब ये मतलब दशमलव संख्या है तो उसको परमेय के रूप में व्यक्त करना है। तो परमेय के बारे में तो हम आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझाए हैं। फिर भी देख लीजिए, जिसे परमेय के रूप में व्यक्त करना है तो फिर कुछ लोग जिसे नहीं जानते हैं तो वो जान जाए। जैसे कोई भी जैसे पूर्णांक है, जैसे 3/5 है, ये पूर्णांक होना चाहिए पूरा का पूरा, मतलब दशमलव में नहीं, ये पूर्णांक पूरा का पूरा होना चाहिए जिसको आप गिन सको, 1 2 3 4 करके इस तरह गिन सको, वो पूर्णांक हो। ये चाहे भले माइनस में हो, जैसे -3 है या 5 कुछ भी है, लेकिन इसको आप गिन सको। तो वो जो पूर्णांक हो तो वो पूर्णांक नंबर 1 क्या होना चाहिए, P/Q के रूप में होना चाहिए। देखिए बटे के रूप में है। और दूसरा नंबर क्या होना चाहिए, यानी कि Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ की मतलब ये 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। और तीसरा नंबर क्या है कि जैसे कि तीसरा नंबर यानी कि ये पूर्णांक जो हो, पूर्णांक इनका ये इन दोनों का HCF 1 होना चाहिए। ठीक है, इनका अगर HCF निकालेंगे तो सदैव 1 रहना चाहिए। ये चीज़ आप जाने रहिए। और ये सह आभाज्य के जोड़े हों, सह आभाज्य के जोड़े होंगे तभी HCF 1 आएगा। इतना जाने रहिए, इतना बहुत है जानकारी के लिए, बस इतनी में आपका काम हो जाएगा। ठीक है। अब चलिए हम थोड़ा से आपको कुछ एक्स्ट्रा जो है कि मतलब अभ्यास से पहले कुछ हम लिए हैं, उसको आप हल कर लीजिए तो अभ्यास करने में आसानी होगा। तो ये देखिए, जैसे हमारे पास जो है जैसे 7 दशमलव संख्या को परमेय संख्या में व्यक्त करना, तो मतलब कहने के मतलब 7 दशमलव संख्या को परमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना। तो अब ये देखिए, जो हमारे पास ये कुछ थोड़ा बहुत एग्जाम्पल है, तो ये जो है जैसे पहला एग्जाम्पल है 0.15, इसको जो है परमेय के रूप में व्यक्त करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हल लिखेंगे। ये हल लिख लेते हैं। और उसके बाद ये देखिए
जीरो है, मतलब यहाँ कुछ नहीं है तो समझ लीजिए कि इकाई पे जीरो है। और उसके बाद क्या करेंगे आप, ये एक यहाँ ये दशांश, ये और ये शतांश, और उसके बाद एक और होता है सहस्रांश, यानी कि दशमलव के बाद जो रहेगा तो उसको एक मतलब दशांत हो गया, दशांत, और फिर ये प्लस का चिन्ह लगाइए, और फिर ये 5 क्या हो गया, शतांश, शतांश यानी कि सब मतलब इसके नीचे इसको भिन्नात्मक भाग भी कहते हैं। तो कहने की मतलब हम जो है यहाँ एक करने के बाद यहाँ दशांत है तो 10 से भाग दे देंगे, और ये 5 है तो 5 के बाद यहाँ 100 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो अब इसको हम भाग दे देंगे, और यहाँ देखिए आपके यहाँ जीरो है तो इसको जीरो लिख लीजिए आप। और ये देखिए अब हम क्योंकि इसको जो है ये 100 है तो इसको भी 100 आप बना लीजिए। ये 10 में 100 हो गया है। तो अब क्या करेंगे, अब इसको जो है देखिए, अब ये देखिए 10 से कम 10 और प्लस 5, ये भी 100 हो गया, ये भी 100 हो गया। तो आप यहाँ 100 लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ आप 100 लिख सकते हो। और अब इधर हमारे जीरो है तो जीरो कोई वैल्यू नहीं, इधर चाहे 1,00,000 जीरो जोड़ दो उससे कोई मतलब नहीं है। हमका मेन मतलब यही, इससे अब यही इसको हम व्यक्त कर देंगे तो फिर इसके रूप में आ जाएगा। देखते हैं भी। अब देखिए ये जो है अब आप इसको लिख सकते हो, यानी कि 10 और 5 कितना होता है, 15, 15/100। अब इसको आपको काट के छोटा कर देना है। ठीक है, अब जैसे कि इसको आप जो है कि काट के छोटा कर दीजिए, जैसे कि 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, अब जीरो लगा दीजिए। तो आपका जो है ये परमेय संख्या जो प्राप्त हुआ ये 3/20 के रूप में परमेय संख्या आपको प्राप्त हो गया है। ठीक है, 3/20 के रूप। तो ये देखिए आपका जो है ये परमेय संख्या आपका 3/20 के रूप में प्राप्त हो गया है। अब इसको फिर से दशमलव रूप में बदलेंगे तो ये 0.15 फिर आ जाएगा। तो यही आपको मतलब परमेय के रूप में प्राप्त करना था। और देखिए ये जो है P/Q के रूप में है, और यहाँ जीरो नहीं है यानी कि नीचे। ठीक है, अब इन दोनों 3 और 20 का HCF निकालोगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो गया है P/Q के रूप में। अब देखते हैं दूसरा सवाल हम ले लेते हैं। चलिए दूसरा सवाल ले लेते हैं। ये है 0.625। तो हम क्या करेंगे, अब दशांश शतांश नहीं लिखेंगे। ये देखिए दशमलव के बाद 6 है तो यहाँ 6 लिखने के बाद 10 लिख दीजिए, प्लस ये दूसरा अंक जो है कि ये दूसरे स्थान वाला बिंदु, दशमलव दूसरे बिंदु स्थान पे जो है 2 है तो इसके नीचे 100 लिख देंगे। 2 अंक खस का तो 100, और प्लस 5 है, ये 3 अंक है तो यहाँ इसके नीचे 1000 लिख देंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, ये देखिए अब फिर एक बार और लिख लीजिए। ये 10 प्लस 2/100 और प्लस 5/1000। अब देखिए इसका HCF निकालने की आवश्यकता नहीं है। इसमें ये देखा करिए जो 10, 100, 1000 के रूप में हो तो उसको इसमें क्या किया करिए कि जैसे कि ये 1000 है सबसे बड़ी यही संख्या है, तो इसमें 100 है तो 100 से कितने से गुणा करा दिया जाए कि 1000 हो जाए। 100 दाम में 1000, तो यहाँ भी आप 10 से करा दीजिए, और इसमें 10 है तो 100 से करा देंगे तो 1000 हो जाएगा। ऊपर भी आपको जिससे नीचे कराना है उससे उसी से ऊपर करा, लेकिन ऊपर कितना हो तो उससे मतलब नहीं है। ठीक है, अब फिर क्या करोगे, फिर आप जो है क्योंकि ये देखिए सब में 1000 है ये हर में, तो हम यहाँ 1000 कॉमन ले लेते हैं, सब में है। अब देखिए 100 छक्के 600 हो जाएगा, और फिर प्लस का चिन्ह है, 10 दूनी 20 हो जाएगा, प्लस 5। अब क्या करोगे, अब जो है इसको जोड़ दो तो 625 आ जाएगा, 625, और यहाँ जो है 1000 आ जाएगा। अब इसको आप काटिए, काट के इसको आप छोटा कर दीजिए। ठीक है, अब इसको
हम तो 25 से काट रहे हैं भाई, हम इसको 25 से काट रहे हैं। 25 दूना 50, ये 12 बचा इसमें, और 25 पंचे 125 हो जाएगा। ठीक है, और फिर ये 25 चौको 100, जीरो बचा, जीरो लिख दीजिए। और फिर एक बार इसको काटिए आप, देखिए 25 5 पचम आपकी 5 से काटना है, मतलब जिस चीज़ से नीचे काटना है उसी चीज़ से ऊपर काटना है। 25 देखिए हमने ऊपर काटा, 25 से नीचे। अब हम 5 से ऊपर काटेंगे, 5 से नीचे। 5 पचम 25 और 5 अठे 40। अब देखिए नहीं कटेगा, ना ऊपर कटेगा ना नीचे कटेगा। ये 5/8 ये परमेय के रूप में आ गया है। देखिए यहाँ नीचे जीरो नहीं है, इसका इसलिए 5 और 8 का निकालोगे तो 1 आएगा। ठीक, अब तो ये हो गया है, आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब जो है एक सवाल जो है कि और ले लिया जाए, ये तीसरा नंबर का जो है, ये देखिए भाई तीसरे नंबर चलिए ले रहे हैं। ये आपका जो है ये 12.05 है। ठीक है, 12.05 है। तो आप जो है इसको हल लिखिए, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें तो पहले अब पूर्णांक आ गया है तो उसको आप घबराइए नहीं। अब पूर्णांक आ गया तो जीरो था, तो अब इधर जीरो लिखने से कोई मतलब नहीं था, लेकिन पूर्णांक को आप जोड़िए भाई। ये देखिए इसको करके प्लस कर दीजिए, और उसके बाद ये जीरो है तो जीरो लिख दीजिए, और यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक तो यहाँ 10 से कर दीजिए, फिर प्लस 5 है और यहाँ 2 अंक तो 100 से कर दीजिए। अब क्या करोगे, इसको भी पढ़ा रहने दो, पूर्णांक को इस तरफ पढ़ा रहने दो। अभी इधर वाला देखते हैं। ये अब देखिए 100 है तो इसको आप तद्दहम्मा 100 कर लीजिए। ठीक है, फिर क्या करेंगे, आप इसको लिखा रहने दीजिए। फिर ये देखिए 10 और प्लस 5 ये, और ये देखिए इसका 100 इसका 100, ये 100 लिख दीजिए आप। तो ये देखिए आपका जो है इधर थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए, तो ये हो जाएगा 12 और प्लस और 10 5 15/100। ठीक है, अब इसको जो है आप जब करोगे तो हो जाएगा। अब इसको आप चाहो तो काट के छोटा कर सकते हो, ना करना चाहो तो ना करिए। अब इसको थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, देखिए 12 है और इसके नीचे तो आप 1 लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो, क्योंकि किसी भी संख्या से अगर नीचे रहता है, अगर 1 लिख दीजिए उसमें भाग दोगे तो वही तो संख्या प्राप्त होगी। तो अब देखिए ये यहाँ 100 है, यहाँ 1 है, तो इसको 100 से कर दीजिए। ये देखिए तो अब क्या हो गया, ये 1200 हो गया। चलिए भाई 1200 हो गया है, हम इसको यहाँ लाते हैं और यहाँ प्लस का चिन्ह है, 15 जोड़ दीजिए, और उसके बाद यहाँ 100 यहाँ 100 तो यहाँ 100 लिख दीजिए। ठीक, अब क्या करोगे, अब इसको जो है आगे बढ़ा दीजिए, तो 1215 हो जाएगा, इसको जोड़ोगे तो इसको 100 हो जाएगा। अब इसको आप काट के छोटा कर दीजिए। ठीक है, जैसे हम काटते हैं इसको, 5 दूनी 10 और यहाँ 2 बचा है तो ये 21 हो जाएगा। 5 चौको 20 और फिर 5 तिहाई 15, और देखिए यहाँ 5 दूनी 10 और ये 0 बचा है, 0 लिख दीजिए। अब हमारा आ गया है क्या कहते हैं, हाँ देखिए गाइस, ये जो है हमने यहाँ 10 और ये देखिए ये वाला 5 लिख दे 10, ये देखिए ये हमारा था यहाँ, ये 10 0 हो जाता। 10 को अगर हम 0 से भाग देंगे तो क्या होगा, मतलब किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग गुणा करेंगे तो क्या होगा, 0 ही आएगा। ठीक है, 0 है, और 0 और प्लस 5 कितना होगा, ये तो हमारा 12, ये लिख दिए। 0 और 5 हमारा 5 ही होगा। ठीक है, हम थोड़ा गलती कर दिए थे। और उसके बाद यहाँ भी देखिए ये 5 है। ठीक, और फिर इसको आपको बनाना है भाई। फिर ये 1205 आया, तो 1205 ये तो 5 दूनी 10 और 5 चौको 20, और यहाँ देखिए 1 बचा तो 5 1 कम 5। ठीक है, अब ये देखिए सही हो 241/20।
अब ये न तो संख्या ये इससे कटेगा, किसी संख्या से नहीं कटेगा, अब कटेगा तो एक ही से कटेगा, तो एक ही से कटेगा तो कोई फ़ायदा है नहीं। तो इसलिए यही हमारा जो है P/Q के रूप में जो है परिमेय संख्या प्राप्त हो गया है। ठीक है, ये परिमेय संख्या यानी 241/20 हमें जो है परिमेय संख्या के रूप में प्राप्त हो गया है। और अब जो है हम थोड़ा से भी इसके जो है आगे देखते हैं। और ये हमारे पास है ये अभी तक तो शांत आवर्ती, यानी कि हमने उसको जब भी हमने उसको बदला तो उसका मतलब जो है कि बढ़िया कायदे से उसका जो है कि परिमेय संख्या के रूप में आ गया है। लेकिन अगर हमारे पास कुछ जैसे अशांत आवर्ती दशमलव संख्या के परिमेय संख्या में व्यक्त करना, यानी आवर्ती, यानी कि आवर्ती हो लेकिन पुनरावृत्ति, यानी अशांत और यानी कि आवर्ती कोई संख्या बार बार यानी कि उसकी पुनरावृत्ति हो तो वही मतलब आवर्ती हो जाता है। ठीक है, अशांत आवर्ती यानी कि आप उसको जीवन भर करते रहिए। तो हमने आपको इसके पहले की वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। और ये देखिए अभी तक तो दशमलव के बाद कोई अंक होता था, लेकिन यहाँ कुछ नहीं लगी। तो देखिए ये क्या हो गया भाई, इसका मतलब देखिए हम बता रहे हैं, समझा रहे हैं आपको। हल लिखिए, इसका मतलब 0.666 यानी कि आप लिखते चले जाइए। ठीक है, तो यही बार बार है तो इसी के ऊपर बार लगा दिए, तो इसी को मतलब कहने का मतलब आप इसको 0.6 यानी कि ठप कर दिए, ये तो बार नहीं लिखना है। ठीक है, तो अब जो है इसको भाई हमको परिमेय के रूप में P/Q के रूप में व्यक्त करना है। इसको कैसे हम व्यक्त करेंगे, तो चलिए आप डरे नहीं, हम आपके साथ हैं। तो देखिए ये जैसे है तो इसको जो है आप क्या करिए, माना x बराबर 0.6 यानी कि ये बार बार आता रहेगा। ठीक है, ये इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। और देखिए ठीक है, ये यही संख्या बार आ रहा है। अब देखिए क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक का आवर्ती हो रहा है। एक अंक का हो रही यानी एक यानी 6 है, 6 बार आ रहा है। तो जब एक अंक बार आए तो यानी कि 10 से गुणा करा दीजिए और दशमलव संख्या यहाँ आ जाएगा। और 2 अंक आए तो 100 से गुणा करा दीजिए, 3 अंक आए तो 1000 से गुणा करा दीजिए। यानी यहाँ नहीं मतलब अब कुछ अंक होता है तो 6 बार आ रहा है, इसको तो बस खाली इस तरह लिख सकते हो। जैसे यहाँ 6 होता, 5 होता, 3 होता, फिर 6 होता, 5 होता, 3 होता, इस तरह से। तो ठीक है, तो दशमलव के बाद एक अंक ठीक है, इसको थोड़ा आप समझ लीजिए, अंक का आवर्ती हो रहा है। इसलिए समीकरण हमने इसको 1 मान लिया। समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, अब 10 से अगर जब इसमें गुणा करेंगे, ये देखिए इसमें करेंगे, ये देखिए इसमें 10 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा बराबर 6। अब देखिए यानी कोई भी जैसे संख्या जैसे मान लीजिए यहाँ होता ये 6 लगा जाता, तो एक जीरो अब जब 10 से गुणा करेंगे तो यानी कि चाहे हो तो मतलब कहने के बाद 0 तो लगेगा नहीं है यहाँ। तो अब जब इधर से गिनोगे तो यहाँ दशमलव पहुँच जाएगा, यहाँ आ जाएगा। मतलब जब यानी एक अंक के बाद जब बढ़ाओगे तो दशमलव तो पहुँच जाएगा इधर। तो उसी प्रकार से यानी कि आपका जो है कि जब इसमें लगाओगे दशमलव खिसक के यहाँ आ जाएगा, पहुँच जाएगा, यानी दशमलव हट जाएगा, मतलब यहाँ खसक के यहाँ आ गया। ठीक, जब इसमें गुणा करा दोगे तो दशमलव यहाँ आ गया। तो अब देखिए ये हो गया समीकरण नंबर 2, ये समीकरण 2 नंबर हो गया है। तो अब क्या करोगे, अब समीकरण 2 है तो समीकरण अब लिख दीजिए, अब
समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, चलिए भाई समीकरण 2 में से 1 को घटा दिया जाए। चलिए देखिए, ऐसे 10 है, 10x है, ऐसे भी हम घटा सकते हैं नीचे, और फिर बराबर का चिन्ह है, इस 6.66 है, और इसमें देखिए दशमलव के बाद ये देखिए 6, इसमें भी हम लिखते चले जाएंगे चाहे इतना लिखे जाए। तो अब ऐसे भी आप घटा दीजिए, ये देखिए माइनस हो गया और यहाँ भी माइनस कर दीजिए, तो क्या हो गया, यह 9x हो गया, और बराबर का चिन्ह लगा दीजिए। ये देखिए इधर ये जो दशमलव के इस तरफ है तो क्या हो जाएगा, इसका 0, और यहाँ क्या आ गया, 6 आ गया, इधर चाहे 100 0 लगा दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है। तो अब 9x बराबर 6 आ गया है, तो अब क्या करेंगे, अब हमारे पास जगह नहीं है, यहाँ देखिए, तो 9x बराबर 6, x बराबर क्या आ जाएगा, 6/9 आ जाएगा। तो इसको काटिए, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, इसलिए x बराबर क्या आ गया, 2/3। तो ये क्या हो गया हमारा परिमेय। ठीक है, समझ में आ गया। हमने आपको ज़्यादा नहीं जो है कि उलझने दिया। ये देखिए इसको, यानी दशमलव के बाद ये जो 6 की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, इसको आप 2/3 के रूप में परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हो। अब इसको अगर फिर से अगर इसको 2 में 3 से भाग दोगे तो फिर वही चीज़, यही चीज़ आ जाएगा। ये हम इसको खूब बढ़िया भाग करके आप लोगों को बताए हैं इसके पहले के चैप्टर में। अब देखिए ये चीज़ है, अब देखिए दूसरा जो है तो ये 4.47 के ऊपर जो है कि बार लगा हुआ है, यानी 7 बार बार आ रहा है। तो हल यानी 0.4777, इसको बार बार आप लिख सकते हो। ठीक है, तो अब जो है फिर वही माना 0.47 ये है, और ये आपका सवाल है, तो बराबर x, चाहे इसको मान लीजिए, इधर कर लीजिए चाहे उधर कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ इधर कर लीजिए, ज़्यादा सही रहेगा, या x बराबर 0.47 और ये बार लगा दीजिए। तो क्योंकि हमको इससे मतलब नहीं कि 2 अंक के बाद लगा है, हमको बार जिस पे लगा है उससे मतलब होता है, क्योंकि दशमलव संख्या के बाद एक अंक की पुनरावृत्ति या पुनरावृत्ति हो रहा है, यानी कि यही 7 बार 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 आ रहा है। ठीक है, अब इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1, इसलिए समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, ठीक है, तो 10 से जब गुणा करेंगे तो इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा, और इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि 4 7, और ये दशमलव जो है यहाँ उठ के चला आएगा यहाँ, और उसके बाद 7 7 इसको आप लगा रहे। ये समीकरण नंबर 2 बन गया। ठीक है, अब समीकरण नंबर जब 2 बन गया है तो क्या करेंगे, अब समीकरण 2 में से, अच्छा जब हमने समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, तो समीकरण ये भाई ये एक पूरा है, ये जो है एक पूरा, यानी कि हम इसमें पूरे में 10 से गुणा करना है, हम ये से कर देते तो यानी कि कहने के बाद इसमें भी होगा, इसमें भी नहीं, आप सोचिए इधर कर दिए इधर नहीं, तो समझ गए ना। तो इसको जो है आप समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, चलिए घटा दिया जाए। अब देखिए ये 10x है, फिर क्या है आपका, ये समीकरण 1 ये x को घटा दीजिए, बराबर चिन्ह लगा दीजिए, पहले 4.77 बार बार लिखते चले जाइए। फिर क्या करोगे, अब इसको जो है हमको घटाना है, तो इस वाले को, ठीक है,
तो दशमलव के बाद हम यहाँ 0 लगा दें। अब यहाँ देखिए 4 है और 7 बार बार हो रहा है। ठीक है, कुछ समझ में आया? देखिए माइनस, यहाँ माइनस, देखिए ये इतना जो है तो ये बार बार आ रहा है, तो यहाँ 0 लिख सकते हैं, लिख दीजिए। और 7 में से 4 गए 3, अब ये देखिए 4, यहाँ दशमलव लगा दीजिए। ठीक, और यहाँ 10 में से 1 x निकल जाए, यहाँ एक छिपा हुआ होता है, तो 9x बचा। तो ये देखिए 9x बराबर, अब यहाँ चाहे 100 0 लगा दीजिए, मतलब अंक ना रहे तो उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये जो है आप इसको लिख सकते हो 9x बराबर 4.3। अब हमारे पास वही जगह की शॉर्टेज पड़ रहा है, हम यहाँ समझाना चाहते हैं आपको, तो चलिए यहाँ उठा लेंगे 9x बराबर 4.3। तो x बराबर क्या हो जाएगा 4.3/9, क्योंकि यहाँ जो है दशमलव है और हमको दशमलव में नहीं लाना, हमको p/q के रूप में लाना है, यानी परमेय संख्या के रूप में। तो हम इसको हटाने के लिए यानी कि 10 से नीचे कराएंगे गुणा और 10 से ऊपर करा देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 3 0, और ये जो है ये हमारा क्या हो गया 90 हो गया। अभी देखिए एक अंक यहाँ से हट गया, ये देखिए दशमलव। अभी यही हम आपको इसके पहले जो है समझाना चाह रहे थे, और देखिए ठीक से आप लोग भी नहीं समझ पाए होंगे कि ये देखिए ये दशमलव ये यहाँ खसक के चला आया था, ये 10 से करवाए थे। तो अब वही चीज़ देखिए जब यानी गुणा करा देते हो 10 से 100 से, देखिए एक अंक आखिर यहाँ था तो यहाँ खसका कि नहीं खसका, देखिए 4 पे था तो 3 पे आ गया यहाँ। ठीक है, तो अब x बराबर जो है आप लिख दीजिए 43/90। अब देखिए ये जो है कि ये तो 2 से कट जाएगा, लेकिन ये 2 से नहीं कटेगा। अब 4 3 7 होता है, अब ये 7 अगर 9 होता तो 3 3 का 9 कर देती, इसको भी इसको कर देते, लेकिन कट नहीं रहा। तो यही जो है हमारा जो है क्या है p/q के रूप में हमें प्राप्त हो गया है। यही जो है परमेय संख्या p/q के रूप में यही परमेय प्राप्त हो गया है। ठीक है, ये भी आपको अच्छे तरीके से खूब आशा है कि समझ में आ गया होगा दोस्तों। और अब हम जो है अभी तक तो भाई ये दशमलव के इस तरफ जो अंक थे, अब सोच रहे हो कि यार थोड़ा दशमलव के मतलब इस तरफ भी कुछ सवाल हो तो मतलब मज़ा आए, लेकिन उससे थोड़ा सा अभी इंतजार करिए, अभी कुछ थोड़ा सा और कुछ बता देते हैं। आप थोड़ा से भाई कुछ ज्ञान प्राप्त कर रहे हो तो प्राप्त करिए भाई, ताकि कंपटीशन वगैरह में जाओ तो फिर पछताना ना हो कि यार थोड़ा सा गुरुजी थोड़ा सा और कुछ समझाए होते तो फिर हम शायद कुछ और कर लेते तो बढ़िया। तभी ये देखो अभी तक ये देखिए तीनों पे लगा हुआ है बार, तो देखिए हल लिखिए। तो अब इसको माना x बराबर क्या हो, ये 0.001, यानी ये फिर 0.0 मतलब फिर 0.001, फिर इसी तरह 0.001, इसी तरह से होता चला जाएगा, इसीलिए इस पर लगा दिया बार, स्टॉप कर दिया। अब फिर माना x बराबर 0.001 है। ठीक है, तो अब यहाँ क्योंकि दशमलव के बाद 3 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है या हो रही है। ठीक है, इसलिए ये समीकरण 1 मान लीजिए इसको। समीकरण 1 में कितने से, अगर 1 अंक रहे तो 10 से, 2 अंक रहे तो 100 से, 3 अंक है तो 1000, 4 अंक रहे तो यानी कि 10,000 से करा दी। इसी प्रकार जितना रहे उसी से आप करा देना, 1 0 बढ़ाते जाना। समीकरण 1 में कितने से, 1000 से गुणा करने पर। ठीक है, अब समीकरण 1 में जब इसमें 1000 से करेंगे तो कितना हो जाएगा,
1000 x हो जाएगा, फिर बराबर इसमें करेंगे तो ये देखिए अब 0 0 1 0 0 1 0 0 1। मैंने क्या कहा था, अब 3 अंक है ना, जब 1000 से कराओगे तो ये दशमलव यहाँ उठ के चला आएगा। 1 2 3 इधर लगा दीजिए, ये समीकरण नंबर हो गया 2। अब वही समीकरण 2 में से एक, समीकरण 1 को नहीं, यानी समीकरण 1 को 60 में लिखिए, समीकरण 1 को घटाने पर हम इसको इसलिए फिर से उतार देते हैं ताकि इसमें आप विचित्र पिचित्र ना करिए। हम इसको भी उठा के ला के यहाँ रख सकते थे, लेकिन आप कार्य समझिए, सवाल को कार्य समझा जाता है ताकि जो है कि स्टेप बाय स्टेप करो तो टीचर समझे तो आपको नंबर फुल में फुल दे। अगर जब उसको अगर इधर उधर घुमाओगे तो फिर वो भी आपको घुमा देगा। ठीक है, देखिए ये 1000 x और फिर ये x ये वाला घटा दीजिए, ये वाला, फिर बराबर का चिन्ह लगा दीजिए, ये वाला पहले उतारिए। देखिए अब इधर चाहे 1000 जीरो लगा दीजिए, कोई मतलब नहीं, 0 0 1 और फिर उसके बाद 0 0 1 लिखते जाइए। अब फिर ये देखिए इसको, ये समीकरण 1 वाला, तो ये दशमलव के नीचे दशमलव लगाना ही है, 0 0 1 0 0 1 करते जाइए, कोई फ़र्क नहीं। ये देखिए ऐसे कर लीजिए, तो ये 1000 में से 1000 x में से एक x निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, 9 9 9 x, 9 से 99 x हो जाएगा। अब देखिए इधर जो है जितना है इसका क्या रख देंगे, 0, जैसा 0 लगा दीजिए। अब ये देखिए 1 आ गया, अब इधर 0 दशमलव लगा तो कोई मतलब नहीं, इधर कोई अंक होता तब मतलब रहता। अब यहाँ चाहे 1,00,000 0 रख दीजिए, कोई मतलब नहीं, अब वो 0 रहेगा। अब ये जो संख्या है यही इसका मान रहेगा 1। ठीक है, अब x बराबर क्या हो जाएगा, 1 को रख दीजिए ऊपर और जो इसके साथ रहता है उसको कर दीजिए नीचे। ये हो गया परिमेय संख्या 1/999, p/q के रूप में है। इसका दोनों के CF निकालोगे तो वही क्या कहते हैं कि 1 आएगा। ठीक है, ये आंसर हो गया। अब जो है कि फैंटास्टिक सवाल, अभी तक तो दशमलव के बाद जितना था बार लगा था, अब जो है ये देखिए ये ऐसे सवाल है, ये 4 7 8 4 7 8 फिर इस तरह बार 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 आता चला जाएगा। इसके लिए क्या किया जाए, इसके लिए कुछ ना करिए, बस हल करिए। देखिए 7.478 हम हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये देखिए बार बार आ रहा तो इसके ऊपर हम बार लगा देते, ये देखिए। अब इसको एक तरह से और कर सकते हो, या 7.478 यहाँ किनारे लगा दीजिए, यहाँ किनारे, इसका मतलब कि पूरे में लगा है, ये बिंदी लगा दी पॉइंट, इसका मतलब ये पूरे में बार लगा हुआ है। ठीक है, घबराने की आवश्यकता नहीं। चाहे इसके बीच में जितनी संख्या किनारे किनारे लगा दीजिए, चाहे रेखा ना खींचिए तब भी आपका काम चल जाए, किनारे किनारे बिंदु लगा दीजिए बस। ठीक, अब वही माना x बराबर 7.478। ठीक है, ये फिर 4 7 8 लिखते चले जाओ। समीकरण नंबर 1, क्योंकि दशमलव के बाद 3 अंकों की आवृत्ति यानी कि बार बार आवृत्ति हो रहा है, 4 7 8 4 7 8 बार बार हो रहा है, आवृत्ति हो रही है। इसलिए ऊपर एक बिंदु नीचे 2 बिंदु, इसलिए ये संकेत है, इसको कार्य बनाने। इसलिए समीकरण 1 के दोनों पक्षों, आप इस तरह लिख सकते हो, दोनों पक्ष, यानी एक पक्ष ये LHS लेफ्ट हैंड साइड और ये RHS राइट हैंड साइड, यानी कि बायां पक्ष और ये दायां पक्ष। ठीक है, अब इसमें थोड़ा डिटेल से बता देते हैं। समीकरण 1 के दोनों पक्षों में
में कितने से 3 अंक हो रहा है ना, 1000 से गुणा करने पर, चलिए कर देते हैं, इसमें करिए कितना हो गया 1000x बराबर इसमें करिए 7 4 7 8। कहाँ चला आया बिंदु, यहाँ है तो कहाँ चला आएगा, यहाँ आ जाएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर 4 7 8 4 7 8 लिख दीजिए। ठीक, ये समीकरण नंबर हो गया 2। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, चलिए 1000x और फिर x लिख दीजिए बराबर 7 4 7 8 दशमलव 4 7 8। ये बार बार इसको लिख दीजिए। समीकरण ये देखिए, हम ये देखिए 2 है, ये वाला इसको लिखिए। अब समीकरण 1 में से ये वाला x जो घटा दिए यहाँ, और फिर इसमें भी घटा दीजिए भाई। ये क्या है, ये 7.47। ये देखिए यहाँ दशमलव यहाँ है, दशमलव बाद 4 7 8 तो हम लिख ही देंगे, दशमलव 4 7 8। और उसके पहले क्या है, समीकरण 1 में 7 है, दशमलव प्रति 7 लिख दीजिए। और यहाँ इसको जो है डरिए मत, ऐसे घटाने का चिन्ह लगा दीजिए। और ये देखिए यहाँ भी, तो ये 1 यहाँ छिपा रहता है। कैसे, देखिए भी x गुणे 1 बराबर x, ठीक है। तो यहाँ एक छिपा हुआ है, तो यहाँ 1 निकल जाएगा, तो 9 9 9x बराबर, देखिए अब ये तो हो गया है 0 पूरे का। अब यहाँ 8 में 7 गए, 1 7 4 7, तो x बराबर जो है x 9 9 9 999, x बराबर 7 4 7 1। अब इधर चाहे सब 0 लगा तो कोई मतलब नहीं है। अब इधर हम देखिए थोड़ा से हम नीचे हो गया था, ये देखिए अब सभी समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पे, देखिए समीकरण 2 हमने ये उतार लिया है, और समीकरण 1 को ये देखिए हमने जो है ये समीकरण 1 को ये देखिए नीचे हम ये लिख दिए हैं। ठीक, ये देखिए समीकरण 1 x है, तो x को यहाँ नीचे ला दिए हैं, घटा दिए हैं। फिर ये 7.478 है, 4 यानी 7.478 ये घटा दिए हैं, तो घटाने का हमारा ये प्राप्त हो गया है। ये देखिए 1000 में से एक x घटा देगा तो 999 आएगा। इधर ये देखिए 0 8 में 7 गए, ये यहाँ कुछ है ही नहीं, लिख देंगे। फिर 999 x बराबर 7471। तो अब x बराबर क्या हो जाएगा, ये जो रहता है सामने तो इसको लिखेंगे 7 4 7 1 7471। और जो इस ये रहता है मल्टीप्लाई, यहाँ गुणा छिपा रहता है तो उठ के चला आता है नीचे 9 9 9। तो यही मेरे दोस्तों, यही जो है परिमेय संख्या p/q के रूप में हमने इसको भी ला दिया है। अब इसको जो है फिर अगर इसको भाग दोगे, इसमें 999 से 7471 भाग दोगे तो ये फिर यही चीज़ आ जाएगा आपका। ठीक है, हमको वही चीज़ लाने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। हम जो है अपने भाई प्रिय भाइयों के लिए और दोस्तों के लिए व बहनों के लिए मैं ये सब सवाल लगा रहा हूँ, ताकि वो कंपटीशन में तैयारी कर रहे हूँ तो भी मेरे वीडियो को देखें और अपने भाइयों बहनों को जो है कि इससे अवगत कराएं। ठीक है, अब जो है अब शुरुआत करते हैं अब अभ्यास की। अब जो है कि अब आप लोगों को अब अभ्यास स्टार्ट हो रहा है। वो तो हम आपको जो है कि एक्स्ट्रा जानकारी बता दिए हैं। अब जो है कि स्टार्ट करते हैं अभ्यास। चलिए देखिए, निम्नांकित दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। अब मज़ा आ जाएगा, देख लो, हल लिख लीजिए, अब चुटकी में हो जाएगा, समझ लीजिए उसको। तो देखिए तो ये 3 हल लिखिए, 0.35 है। अब ये 0 कोई मतलब नहीं है, तो ये 3 है। ये दशांश फिर शतांश कुल ना लिखिए, 3/10 कर दीजिए, प्लस 5 है, 0.2 अंक बाद है, यहाँ 100 कर दीजिए। एक स्टेप और ले लीजिए, 3/10 कर दीजिए, प्लस 5/100 कर दीजिए। ठीक है,
अब इसको जो है ये 100 है, यहाँ 10 से कर दीजिए। ये देखिए तो क्या हो जाएगा, 10 तेई 30 प्लस 5 बटे ये 100 यहाँ भी हो गया, 100 यहाँ भी हो गया है, तो क्या हो जाएगा, 100 यहाँ हो जाएगा। फिर क्या लिखोगे, ये 35 लिख दीजिए और बटे 100। अब क्या करोगे, अब इसको करो काट दो, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10 और 0 उतार दो तो हो जाएगा आपका 7/20। ये परिमेय संख्या, ठीक हो गया आपका 7/20 अच्छे तरीके से। अभी आप कंसेप्ट ना समझे होते तो ये समझने में ना आता, कहते गुरुजी पता नहीं क्या समझा रहे हैं। अब तो आप जो है दूसरों को समझा सकते हैं, अपने बच्चों को समझा सकते हैं जिनके बच्चे हैं, अपने भाइयों को समझा सकते हैं जिनके भाई, अपनी बहनों को समझा सकते हैं। अभी देखिए इसको लीजिए, देखिए 0 है कुछ, इसको रहने दीजिए 7/10, फिर 5 है 5/100, फिर 0 है यहाँ 1 2 3 तो 1000 से करा दीजिए। फिर एक बार लिख दीजिए 7/10 प्लस 5/100 प्लस 0/1000। ये देखिए अब यहाँ 1000 सबसे बड़ी संख्या है, तो इसमें 10 में 100 में कर दीजिए 10 से, ये भी 1000 हो गया। अब 10 में कर दीजिए 100 से, ये भी 1000 हो गए, नीचे से 1000 हो गए। तो हम इसको 1000 कॉमन ले लेते हैं। अब ये 7 एक कम 7 यानी 700 प्लस का चिन्ह है, 10 पचम 50। और ये देखो 0 है महाराज, 0 को 0 रहने दो, उनका कोई गिनती ही ना करो, रहने दो, कुछ अंक नहीं है तो एक कोने पड़े रहने दो। अब ये देखिए 700 है 50, इसको जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 750 और बटे 1000। ठीक है, फिर इसको इधर लाइए 750 बटे 1000, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 25 3 75 कर दीजिए, 25 चौको 100 कर दीजिए। देखिए 4 बार भी चला जाएगा, 3/4 परिमेय के रूप में प्राप्त हो गया है, P/Q के रूप में। 3 4 कैसे आप निकालोगे, महत्तम समापवर्तक तो 1 आएगा। ये देखो 0 यहाँ नीचे नहीं है, P/Q के रूप में है। ठीक है, आपको ये कायदे से अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब जो है अब ये वाला सवाल करेंगे, ये इसको देखिए 2.15। ठीक है, तो 2 अब प्लस कर दीजिए 1, यही लगा दीजिए 10, फिर प्लस 5 बटे 2 अंक है तो 100 कर दीजिए। फिर क्या करें, 2 उसको लिखा रहने दीजिए, अलग से पूर्णांक को रहने दीजिए, 1/10 और प्लस 5/100, इसको भी 100 कर दीजिए। अब 100 हो गए, 2 और प्लस ये हो गया 10 और प्लस 5/10, 100 ये भी 100 तो 100 लिख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 15/100। इसको आप काट के छोटा कर सकते हो, ना काटना हो तो कोई फ़र्क नहीं है। अब देखिए ये हो गया, अब इसके नीचे तो 1 लगा सकते हो। अब 1 लगा दिया तो ये 100 है, तो इसको भी 100 बना दीजिए। ये देखिए क्या हो जाएगा, 200 और प्लस 5 15 हो गया भाई, ये 15 नहीं हाँ। अब देखिए 10 5 15 यहाँ जुड़ा, ठीक है, 10 और ये 5 15 तो 215 हो गया। इसको जोड़ दोगे तभी, अभी नहीं जोड़ना है, अभी इसको देखो बराबर लिए 215/100। ठीक है, अब इसको आप लोग काटिए भाई, कैसे काटते हैं। तो मान लीजिए अगर हम 5 से काट देते हैं तो अभी यहाँ काट देते हैं, यहाँ लाके 215 है बटे 100 है। देखिए 5 चौको 20, 1 बचा, 5 3 15 43 हो गया। अब यहाँ 5 दूनी है 10, 0 बचा, 0 उतार दीजिए। अब कटेगा ही नहीं, यही आंसर हो गया, यही परिमेय हो गया हमारा। ठीक है, 43/20 आंसर आ गया है, 43/20। अब देखिए इसको करते हैं, मज़ा आ रहा है, ऊब तो नहीं लग रही है, थोड़ा से और भाई मेहनत तो करना ही पड़ेगा, ज्ञान प्राप्त कर रहे हो तो।
हल लिख लीजिए। देखिए ये आप जो है ये 7 लिख दीजिए, प्लस 0 को 0 ही रहने दीजिए, इसके नीचे 10 कर दीजिए, फिर प्लस 1 यहाँ 2 अंक है तो 100 कर दीजिए, प्लस 0, फिर यहाँ 3 अंक 1 2 3, यहाँ 1000 करा दीजिए भाग, फिर यहाँ 7 लिखिए, प्लस 0/10, फिर एक बार उतार लीजिए इसको, ये प्लस 0/1000। ये सबसे बड़ी संख्या है हर में, और इसको 100 है तो 100 दहम्मा 1000, इसको 10 है तो 100 से करा दोगे 1000 हो जाएगा। 7 लिख दीजिए वहीं, फिर देखिए 100 में 0 से अगर गुणा करोगे तो 0 रहेगा, और बटे जो है कि भाई सब में बटे जो है आप जो है इतने में पहले 1000 बटे लिख दीजिए, और फिर प्लस के चिन्ह ही देखिए 10 से कम 10 हो जाएगा, फिर प्लस के चिन्ह, 0 तो महाराजा के एलेन है, फिर 7 है प्लस ये देखो 10 0 0 जोड़ोगे तो 10 ही रहेगा। ये देखिए यहाँ जो है 1000 कर दीजिए। अब देखिए इसके नीचे 1 कर दीजिए भाई, अब इसको भी तनी से ही नहीं 1000 बना लीजिए, ये देखिए ऐसे ही कर दीजिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये देखिए इससे गुणा पहले देखिए, अब 1000 इनका भी हो गया, 1000 इनका भी हो गया है, अब ला के मिला दीजिए, बाद पहले नहीं मिलाना है, लेकिन परेशान हो जाओगे। 1000 यहाँ हो गया, 7 एकम 7 और 0 0 लिख दीजिए, यानी 7000 हो गया, 3 0 बढ़ा दीजिए 7 एकम, यानी कि 7 एकम 7, एक में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो वही आएगा, तो 7 एकम 7 7 आया, उसके बाद 3 0 बचा, 3 0 लगा दिए, प्लस 0 0 लगा दिए, यानी कि ये 10 है तो 10 लिख दिए। अब इसको जब करोगे तो क्या आएगा, 7 0 1 0, यहाँ देखिए 1 0 से 1 0 कट गए हैं, क्या आएगा 701/100। अब ये जो 701 आया है और बटे 100, अब इसको काट लीजिए, किसी संख्या से कटेगी नहीं, समय से कटेगा, 701 से कटेगा, और यहाँ मतलब इसको तो काट दोगे, इसको ना काट पाओगे, जो संख्या से नीचे काटना उसी संख्या से ऊपर काटोगे। अब 1 से काटेगी तो क्या फ़ायदा, 1 से ऊपर नीचे काटोगे तो वही आएगा, बस परमेश्वर का P/Q के रूप में आ गया 701/100, ठीक। अब जो है आपका जो है अब इसमें से 5वां सवाल देख लीजिए, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए वीडियो छोटी बनाता था, लेकिन मैं सोचा कि थोड़ा बड़ी भी बना दूं, और आप लोग ना सोचो कि गुरुजी बस तो छोटे छोटे वीडियो बनाते रहते हैं और हम लोग को ये क्या आगे ले जाएगी, तैयारी करवाएं क्या। तो मैं क्या कहते थोड़ा इसलिए आप लोगों के लिए बड़ा भी वीडियो बना रहा हूँ, और आगे चल के और कुछ चैप्टर में बड़े सवाल रहेंगे, उसको कई खंड में बांट के छोटा कर दिया जाएगा, लेकिन आप लोग के अंदर भी इतनी सी ऊर्जा रहे ताकि आप लोग भी भाई ये गर्व कर सको कि हम भाई जहाँ लगे हुए हैं जिस चैनल पे गुरुजी हमको सही शिक्षा ग्रहण करवा रहे हैं, और आप लोग इतनी गिल्टी फील ना करें, तो कि नहीं सोचोगे 10-10 15-15 मिनट के भाई बना रहे हैं गुरुजी, तो फिर हम लोग बेड़ा पार कैसे कराएंगे। तो घबराइएगा नहीं, हम हैं आपके साथ। अब देखिए 10.10 दशमलव के बाद एक अंक पढ़ा जाता है, ये नहीं कि 10.10 कह दीजिए, नहीं गलत हो जाएगा, 10.10 या 10। अब इसमें 0.015, ठीक इस तरह पढ़ोगे। अब देखिए 10 + 1/10 + 0 क्या हो जाएगा 100, क्योंकि 2 अंक हो गया है। अब देखिए 10 को रहने दीजिए, इसको पहले करिए, यहाँ 100 है तो यहाँ भी 10 से कर दीजिए, 100 बन जाए, 10 रहने दीजिए, यहाँ जो है इसका भी 100 इसका भी 100 100 लिख दीजिए, 10 एकम 10 प्लस 0। चलिए फिर क्या करेंगे, 10 प्लस 10/100। देखिए इसके नीचे एक छिपा ही है, ठीक है। अब इसके नीचे जब एक छिपा है तो जो है तो इसको भी 100 से कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा, 100 से जब कर दिए हो आप इसको भी,
तो ये हो गए इससे कि 1 इक्के 1, पहले यहाँ लिख दीजिए 1 इक्के 1 और यहाँ 2 जीरो है 100 में, तो 2 जीरो लगा दे। अब 1 जीरो इसमें देखिए 10 में बचा है तो इसको लगा दिए, प्लस ये देखिए आपका हो गया 10। ठीक है, तो अब इसको क्या करोगे, अब बटे ये इसका भी 100 इसका 100 लिख दीजिए भाई, बराबर का चिन्ह लगा दीजिए। तो ये कितना हो जाए 0 और 0 0 वही रहेगा। चलिए 1 लिख दीजिए, फिर 0 और 1 लिख दीजिए, बच्चे 100 लिख दीजिए। ये लीजिए, इसको 0 0 कैंसिल कर दीजिए, कितना बचा 101 बटे 10। बस यही हो गया, परिमेय आ गया पी बटे क्यू के रूप में, पी बटे क्यू के रूप में आ गया। अब नहीं कटेगा, इतने परिमेय हो गया। ठीक, अब देखिए छठा सवाल देख लीजिए भाई। अब जो कक्षा 8 वाले हैं तो भाई फ़ायदा उठाएं, उनके लिए एक एक सवाल हल कर रहा हूँ। तो घर पे इसको अपने से प्रैक्टिस करना, बार बार करना, तभी जो है फ़ायदा उठा पाओगे, नहीं तो छाप डालो। बार बार प्रैक्टिस करना तो आपको आने लगेगा। ये देखिए क्या करोगे, 0 बटे 10 प्लस 1 बटे 100 प्लस 5 बटे 1000। ठीक है, फिर एक बार कराइए, 10 प्लस 1 बटे 100 प्लस 5 बटे 1000। सबसे बड़ी संख्या हार के रूप में 1000 है, तो इसमें 10 से कर दीजिए तो 1000 हो जाएगा, इसमें 100 से कर दीजिए, नीचे तो 1000 हो जाएगा। अब देखिए हम नीचे तो सब में 1000 कर देते हैं भाई, 1000 हमने कर दिया। अब यहाँ 100 से 0 में कराओगे तो 0 ना आएगा, प्लस 10 से कम 10 हो जाएगा, प्लस 5 बचा है, 5 लिख दीजिए। अब इसको जब जोड़ोगे तो कितना आएगा, ये देखो 10 और 5 कितना हुआ, 15 हुआ, अब बटे 1000। अब यहाँ हम लिख देते हैं 15 बटे 1000। अब इसको काट दीजिए, 5 3 15, 5 दूनी 10 और 2 जीरो बचा, 2 जीरो लगा दीजिए, बराबर 3 बटे 200। ठीक है, 3 बटे 200 आया। अब ये कटेगा ही नहीं भाई, पी बटे क्यू के रूप में आ गया, ये परिमेय संख्या हो गया। यही हमको बताना था, इसको हम परिमेय संख्या के रूप में, पी बटे क्यू के रूप में निकल लिया। अब इसको फिर भाग दोगे तो फिर वही चीज़ आ जाएगी। हमको वही चीज़ नहीं लाना, हमको जो चीज़ कहा गया तो वही ला दिया आपके लिए। ठीक है, अब इसको देखिए, अब देखिए 1 है, प्लस कर दीजिए, 0 बटे 10 कर दीजिए और प्लस 5 बटे 100 कर दीजिए। ठीक है, और देखिए ये 1 को रहने दीजिए और फिर 0 बटे 10 कर दीजिए, प्लस 5 बटे 100 कर दीजिए। इसको पहले इसको कर दीजिए, 100 है तो इसको भी पहले 100 कर दीजिए, हैं 10 100 हो जाएगा, तो यहाँ भी 10 से कर दीजिए, क्या हो जाएगा। ये देखिए, यानी कि पहले तो आप 1 लिख ही दोगे प्लस के चिन्ह लगा के, और 10 0 0 0 हो जाएगा, प्लस 5 और यहाँ 100 कर दीजिए। फिर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 5 और बटे 100। अब देखिए इसके नीचे 1 लगा दी, इसको भी 100 बना दीजिए भाई, या आप बना दीजिए इसको भी। अब इनकी भी वैल्यू बढ़ा दीजिए, 100 1 कम 100 प्लस 5 बटे 100 क्या हो जाएगा, 105 बटे 100। ठीक, अब इसको काट दो भाई, यहाँ ला के काटते हैं, यहाँ ला के इसको थोड़ा सी इसको जो है आराम से, तो 5 दूनी 10 और 5 1 कम 5 और 5 दूनी 10, 1 जीरो बचा, 0 लगा दो। ये भाई अब कटेगा नहीं, 21 बटे 20 पी बटे क्यू के रूप में परिमेय प्राप्त हो गया। पहला का 7वां सवाल फाइट हो गया है। और देखिए अब इसको 2 है, प्लस 2 बटे 10 प्लस 5 बटे 100, 2 है प्लस रहने दिए, 2 बटे 10, यहाँ 10 दहम्मा 100 हो जाएगा, प्लस 5 बटे 100। अब ये देखिए दोनों बराबर हो गया है, 2 प्लस 100, ये दोनों का हर बराबर है, तो 10 दूनी 20 प्लस 5 क्या करोगे, 2 प्लस ये 20 5 25 बटे 100। ठीक है, फिर क्या करोगे, अब इसके नीचे 1 कर दीजिए, यहाँ भी इसको भी भाई इसकी वैल्यू बढ़ा दीजिए, इसको भी 100 कर दीजिए, तो 100 दुनिया 200 और प्लस 25 बटे 100।
फिर इसके बाद क्या करोगे 225/100। ठीक, अब इसको जो है आप इसको काटिए, हम इकट्ठा काट देते 25 नवैया 200, पहाड़ा वाला को याद कर लीजिए, तभी मैथ में तेज हो पाओगे। कम से कम 20 तक आना ही चाहिए। और 25 चौको 100, तो बराबर क्या लिख सकते हो 9/4। ये परिमेय हो गया, परिमेय। ठीक, ये सवाल आसानी से हल हो गया है। और ये जो है अब हम दूसरे सवाल की तरफ चलेंगे इसी अभ्यास के। ये देखिए, निम्नांकित दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या p/q के रूप में निरूपित कीजिए। अभी आप सोच रहे होगे भाई अभी तो p/q के रूप में व्यक्त किया, आप कितना करेंगे, अब तो हम बोर हो जाएंगे, अब नहीं करेंगे। नहीं भाई, सवाल है तो उसको करो, आप प्रैक्टिस करोगे, अब करना ही करना है भाई। तो दिए सवाल तो क्या इसी तरह से मतलब सवाल देंगे गुरुजी करने के लिए, तो आप उसको नहीं करो, क्योंकि हमने बहुत सवाल कर नहीं। जितने सवाल आप करो उतने आपका दिमाग फास्ट होगा। आप करिए, आप डरिए नहीं। अब थोड़ा से जैसे इतना साथ दिए, थोड़ा और साथ दीजिए। हम हैं आपके साथ, हल करवा रहे हैं, परेशान ना होइए। चलिए देखिए, 2 है प्लस 2/10 प्लस 5/100। 2 है प्लस 2/10 प्लस 5/100। और देखिए 10, इसको भी कर लीजिए, 10 दहम्मा 100 हो जाएगा, यहाँ ऊपर भी कर दीजिए। ठीक है, 2 प्लस 10 दूनी 20 प्लस 5/100। तो क्या करोगे 2 प्लस 25। अभी वही सवाल किए थे लेकिन आ गया, तो वही सवाल मैं क्या करूं भाई। वही सवाल अगर तुम्हारे भाई जो सरकार मतलब चला दी, वही अब उसको आदेश दिया कि वही सवाल भाई दिया है उसको किताब चलाने के लिए, तो मैं क्या करूँ भाई। तो ये देखिए, इसको जब आप करोगे तो यहाँ भी देखिए, अगर ये 20 5 25 होगी, यहाँ 1 कर दीजिए, तो ये यहाँ फिर 100 से कर दीजिए इसको भी। तो 100 दुनिया 200 और प्लस 25 बट ये 100 हो जाएगा, इसका भी 100, इसका 100 हो गया। तो क्या करोगे 225/100। फिर क्या करोगे, वही अभी आंसर निकाले थे, 25 नवैया 2 से 25 चौको, ये देखिए आंसर। अब दूसरे भी क्वेश्चन में वही सवाल उठा के रख दिए, तो मैं क्या करूँ, मुझे तो हल करना है ना आप लोगों के लिए। नहीं कहो गुरुजी तो आप हल ही नहीं किए, मैं एक तरफ से आप लोग सवाल हल कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए इसको हल, दूसरा सवाल, दूसरे का दूसरा सवाल, क्वेश्चन दूसरे का दूसरा सवाल। 10 प्लस 5, यहाँ 10 लिख दीजिए क्योंकि दशमलव के बाद 1 है। अब देखिए 10 प्लस 5/10, इसके नीचे 1 रख दीजिए। अब इसको भी 10 बना लीजिए, क्या हो जाएगा 10 दहम्मा 100 और प्लस 5/10, क्या करोगे 105/10। ठीक है, इसको यहाँ लाके आराम से हल किया जाए। इसको यहाँ उठा लाओ, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ये इसको आप काट के इतना छोटा कर दो। अब ये नहीं कटेगा, p/q के रूप में परिमेय हो गया, प्रूव हो गया। अब ये देखिए, इसको करिए हल। 8 प्लस 6/10 प्लस 2/100 प्लस 5/1000। ठीक है, 8 प्लस 6/10, एक बार फिर उतारिए, 2/100 प्लस 5/1000। मेरी राइटिंग थोड़ा कम बनती है, आप लोग मेरी राइटिंग पर ध्यान न देना, आप लोग बढ़िया राइटिंग बना के लिखा करिए। मैं राइटिंग ही थोड़ा कमज़ोर हूँ। और ये देखिए, अब जब इसको करोगे 10 दहम्मा 100 और अब नहीं 10 नहीं गई, क्योंकि ये सबसे बड़ी संख्या 1000 है भिन्न के रूप में, तो इसमें 100 से करोगे और इसमें 10 से करोगे इसमें। ठीक है, ये 100 दहम्मा 1000 हो जाएगा। अब देखिए ये सब 1000 हैं, तो ये 6 कम 6, 2 0 लगा है, यानी 600 हो जाएगा। अब प्लस के चिन्ह है, 10 दूनी 20 प्लस 5। अब इसको जब करोगे तो 8 प्लस ये कितना हो जाएगा 6, 20 से 5 25, यानी 625 हो जाएगा।
बटे 1000। अब इसके नीचे 1 कर दीजिए ऐसे। अब इसको भी 1000 कर दीजिए ऐसे। कभी सवाल गलत ही नहीं होगा। तो 8 के पहले ऐसे करिए, 1000 लिख दीजिए, ये हर को ये दोनों है। फिर 8 के 8 तो 3 जीरो है, 3 जीरो लगा दीजिए। फिर 6 से 25 लिख दीजिए। अब देखिए क्या करेंगे। अब इसको जो है देखिए यहाँ 0 0 है तो यहाँ 3 अंक है 6 से 25, तो 6 से 25 लिख दीजिए। अब 8 यानी कि इसको जोड़ोगे तो इतने आ जाएगा। और फिर 1000 ये देखिए, ठीक। अब जो है अब इसको काटिए। काटता है तो कैसे काटोगे आप? चलिए 5 से ही स्टार्ट करते हैं, छोटी संख्या से, बड़ी संख्या में भी ना जाइए। 5 एकम 5, 3 बचा और ये 3 6 36, 5 7 35, 1 बचा 2 हो 12 हो जाएगा। 5 दूनी 10 और फिर 2 बचा 5 पचम 25, कट गया। यानी कि 5 से कराओगे, इसको काटोगे तो इतना आ जाएगा। और फिर 5 दूनी 10, 2 जीरो है, लगा दीजिए। अब जो है एक काम करिए, अब इसको जो है फिर 5 से काट दीजिए। अभी 5 3 15, 2 बचा, 5 चौको 20, 5 2 बचा, फिर 5 पचम 25 और फिर 5 चौको 20, ठीक है, इतना आ गया। अब फिर 5 से काटिए इसको, क्योंकि जो है भाई इकट्ठा गलत ना होने पाए सवाल। भले आप जिस संख्या से ऊपर काटी वही संख्या से नीचे काटिए। अब फिर 5 से काटिए। 5 6 30, 4 बचा, 5 9 4 5 45, 5 9 45 हो जाएगा। फिर क्या करोगे, 5 8 40। अब ये नहीं कटेगा। अभी हम जल्दीबाजी के मारा काट देते तो सवाल कहीं गलत हो जाता तो काम गड़बड़ हो, इतना पूरा किए सब हमारा बेकार हो जाता और आपका भी। इसलिए आप भी एग्ज़ाम में कभी जल्दीबाजी नहीं करिएगा। ये आंसर हो गया आराम से, क्योंकि पूरा सवाल लगा लिया। जल्दीबाजी करोगे तो बस समझ लीजिए इसमें फुल मैथ में नंबर मिलता है, लेकिन आप जल्दीबाजी नहीं करोगे। ये आंसर हो गया, यानी 69/8, ठीक है। अब ये देखिए, अब जो है इसको कर रहे हैं 16 + 3/10 + 7/5 7/1000। अब देखिए 5/1000, क्योंकि 3 अंक हो गए। अब देखिए 16 + 3/10 + 7/100 + 5/1000। इसको भी 1000 बनाना है, 10 से कर दीजिए। इसको 100 से कर दीजिए, ठीक है। और 16 यहाँ लिख दीजिए, प्लस यहाँ सब में 1000 हो गया हर में, ठीक है। तो अब ये 7 एकम 7 नहीं 3 है, ठीक है, ये 3 है। तो 3 एकम 3 और 3 जीरो है, 300 हो जाएगा। 100 3 300 प्लस 10 7 70 हो जाएगा, प्लस 5/1000 तो कर ही दिए। तो 16 और प्लस ये 3 ये 70 5 75 300 तो कितना हो जाती 375/1000, ठीक है। अभी जो है एक काम करिए, इसको आप जो है चाहो तो छोटा कर लीजिए, काट के इधर काट के छोटा कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए 16 है प्लस, और ये अगर कर रहे हो तो इसके स्थान पे जो चीज़ नीचे काटो उसी चीज़ से ऊपर, तो 25 एकम 25 हो जाएगा। और ये कितना बचा, देखिए इधर कर लीजिए, 37 में से 25 घटा दीजिए तो 2 12, यानी 12 बचा। और ये 5 125, तो 125 हो गया। तो 25 से कम 25, 25 पंचे 125, ठीक है। और इसको करो तो क्या हो जाएगा, 25 चौको 100, 25 चौको 100 और 0 बचा, 0 लिख दीजिए। यानी आप इसको इस तरह लिख सकते हो। अभी और काट दीजिए, देखिए
16 प्लस 5 3 15 और 5 8 40। अब ना काटिए, नहीं कट पाएगा। अब इसके नीचे भाई एक छिपा है, अब इसको भी क्या कहते हैं 8, इसकी 8 है तो इसको भी 8 बना लीजिए ताकि ये बराबर हो जाए। भाई 8 है, इसको समझ लीजिएगा, बराबर का चिन्ह लगा दीजिए। ये 8 यहाँ भी 8 यहाँ, दोनों के में तो 8 लिख दीजिए। और 16 8 128 प्लस 3, फिर क्या करोगे 8 ही लिख दीजिए। 8 3 11 के 1 2 और एक हासिल 3 और फिर 131/8। ये P/Q के रूप में परिमेय हमें प्राप्त हो गया है। और इसी के साथ दोस्तों ये जो है आपका अभ्यास भी समाप्त हो गया है। ठीक है, अभ्यास आपका बहुत फैंटास्टिक तरीके से हमने सॉल्व करवा दिया है 1K को, जो है कि विथ स्पेशल कंसेप्ट फॉर ऑल गाइस। आप कक्षा 8 के अलावा और मेरे जो भाई बहन हैं उनके लिए भी। तो आशा है ये जो है कि आप लोग इसका जो है भरपूर लाभ उठाएंगे, जो है इस सवालों को घर पे खूब हल करेंगे। और अब जो है कि दक्षता अभ्यास 1 भी बचा रहेगा, हम उसको जो है आप लोगों को जो है कि बाद में सॉल्व करवाएंगे। और हमको इसी तरह से प्यार देते रहिए दोस्तों। और हम आप लोगों के लिए बहुत जल्दी हम लाइव आने वाले हैं, यानी कि वीडियो के रूप में जो है हम आने वाले हैं। हम आप लोगों से खुद मिलना चाहते हैं वीडियो के रूप में। अपने सभी संसार के भाई बहन जो यूट्यूबर हैं उनसे हम रूबरू होना चाहते हैं। और अपने जो प्रिय छात्र हैं या छात्राएं हैं या जो हमारे भाई बहन तैयारी करते हैं, हम उनसे मिलना चाहते हैं। हम उनसे जो है कि मिलकर काफ़ी खुश होना चाहते हैं। हमारे विदेशी बहुत से भाई बहन यूट्यूबर हैं, हमको देखना चाहते हैं। उनके हमको मतलब कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करते रहते हैं कि आप हमें एक बार कम से कम दिखाइए। तो हम एक बार नहीं, अब हम हो सकेगा तो समय समय पर आप लोगों को दर्शन देते रहेंगे। लेकिन आप लोग प्यार देंगे तभी, और देंगे तभी, ना दोगे तब भी कोई बात नहीं है, हम आएंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, आप नहीं देंगे प्यार कोई बात नहीं है, हम तो आपको प्यार देंगे। हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम आपको पीछे नहीं होने देंगे। हम आपका सर हमेशा उठा देखना चाहते हैं। मैं आप लोगों के लिए समर्पित भाव से पूरे संसार के जो तैयारी करना चाहते, जो मैथ सीखना चाहते हैं, मैं समर्पित भाव से उनके लिए मैं उनके आगे तैयार हूँ। कोई भी मैथ का सवाल रहेगा जिस लेवल से मैं तैयारी करता हूँ, उनसे पहले उस सवाल को मुझसे टकरा के जाना होगा, तब फिर आपके पास जाएगा। मैं इतना आपको मजबूत कर दूंगा कि आप सवाल को चुटकियों में हल कर दोगे। मैंने आपको जो है कहा था कि अब मैथ आपसे डरेगा, तो आपसे डरेगा। विश्वास रखिए, बस मेरे साथ बने रहिए। बस मेरे पास इतना कंसेप्ट है कि मैं आपको कई सालों तक तैयारी करवाता रहूँगा, तब भी मेरे पास कंसेप्ट की कमी नहीं रहेगा। मेरे पास जो कुछ ज्ञान है मैं आप लोगों को सबको देना चाहता हूँ, बांटना चाहता हूँ। बस मैं इसी के साथ जो है कि अपने वाणी को विराम देता हूँ। ज़्यादा बोलूँगा तो कहोगे कि ज़्यादा बोलते हो आप। मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, बस जो दिल में रहता है उसको तो निकालना ही रहता है। हैव ए गुड टू ऑल माय फ्रेंड्स। धन्यवाद।